दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के कंप्लीट प्रोसेस। एक सर्टिफिकेट लैब में आपको बना करके दिखाने वाला हूं, जो कि दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के अंदर भी कोई एज का छूट पाना हो या कोई स्पेशल कोटा में आपको भर्ती लेना हो, तो ये सर्टिफिकेट आम सर्टिफिकेट है जो आपको दिखाना पड़ता है। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। और एनसीएल सर्टिफिकेट वैसे तो क्लियर कर दूं, एनसीएल और ओबीसी दोनों एक ही है। तो चलिए प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चल के। गूगल के ब्राउजर में आ जाना है और इनके सर्च बार में आपको टाइप कर लेना है आरटीपीएस। इसे टाइप करके इंटर जैसे ही करते हैं आरटीपीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आ चुका है। serviceonline.bihar.gov.in ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए इस पोर्टल को आप ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ लेफ्ट साइड में आ जाना है और आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। उसी के नीचे में आपको एक प्लस साइन देखने को मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहीं से आप आवास बना सकते हैं, जाति बना सकते हैं और आय बना सकते हैं। लेकिन हमको जो सर्टिफिकेट बनाना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नॉन क्रीमी लेयर, जो कि बिहार सरकार के द्वारा बना सकते हैं। और यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर आप केंद्र सरकार से बनाना है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप कौन स्तर से बनाना चाहते हैं। अंचल अनुमंडल तो पता ही होगा और जिला तो आपको पता ही होगा। अंचल मतलब प्रखंड स्तर पर बनाना चाहते हैं तो इस पे हम क्लिक कर देंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल करना है। तो सबसे पूछा जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो कौन सा भाषा में रखना चाहते हैं, हिंदी रखना चाहते हैं या इंग्लिश होता है। इस ऑप्शन को आपको फिल करना ही है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिस पे नहीं लगा होगा आप वहाँ पे फिल भी नहीं करेंगे तो चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब किसका फॉर्म भरना है उनका नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन कि आप श्री लगाते हैं, मती लगाते हैं या मिस लगाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और आवेदक का नाम, आवेदक जिसके लिए बनवाना चाहते हैं या जो फॉर्म भर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देना है और उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन सा साल में आप जन्म हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। आसानी से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद आधार संख्या, अगर आप आधार संख्या भरना चाहते हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं, अगर नहीं भरना चाहते हैं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आधार संख्या यहाँ पे फिल करते हैं तो आपको ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो फिलहाल इसे आप स्किप ही छोड़ देना है। उसके बाद अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस पे हम आ जाते हैं। अस्थायी या परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेना है। राज्य यहाँ पे ऑटो फिल कर लिया गया और यहाँ पे अनुमंडल यानी सब डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा है। और यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है कौन सा जिला है। तो आपको जो भी जिला होगा उस जिला को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे यहाँ पे जिला सेलेक्ट करेंगे तो आपका अनुमंडल वाला जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। तो आपका जो भी अनुमंडल है उस अनुमंडल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी प्रखंड है उस प्रखंड को आप सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी ग्राम है ग्राम का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। उसी तरीके से आप यहाँ पे वार्ड का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे डाकघर का आपका नाम यानी पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। और अपना एरिया का जो भी पिन कोड है अपना पिन कोड डाल देना है ग्राम या मोहल्ले का। और उसके बाद यहाँ पे सर्कल नंबर आपको अगर पता है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद होल्डिंग, इसको आप भरना चाहे तो आप भर भी सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्थानीय का निवास, यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप ग्राम पंचायत में रहते हैं या नगर पंचायत में रहते हैं या नगर परिषद में रहते हैं। आप जिस भी में रहते हैं तो उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम गांव से आते हैं तो ग्राम पंचायत यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे थाना सेलेक्ट करने की पूछा जा रहा है। तो चलिए जो भी है यहाँ पे थाना आएगा मिल जाएगा। जैसे आप जिला और ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको थाना ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाएगा। थाना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं और ये ग्राम पंचायत भी यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम आ जाएंगे। टेम्पोररी एड्रेस जो है और परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ऑटो फैच कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है और आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। और सबसे पहले पूछा जाएगा कि रिलीजन मतलब कौन सा धर्म है आपका, हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंटर कर लेंगे। वर्ग यानी अन्य पिछड़ा आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाति, आप कौन सा जाति है, घोड़ी, अमाद, कादर,
कलंदर, कौरा, कोच, कुरुप, मतलब जो भी है आपका वो यहाँ पे आपको कास्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई सेलेक्ट कर लेना है। उपजाति यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास में सब कास्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट है कौन सा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ उप जाति क्रमांक संख्या अगर है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और पेशा या मतलब कौन सा आप काम कर सकते, छात्र है, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, कौन है, अन्य आप जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे पिछड़ी जाति का क्रमांक संख्या जो है आपको यहाँ पे ऑटो फेस होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है वो भी इंग्लिश में, और यहाँ पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है हिंदी में। उसके बाद पिताजी का जाति जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और जाति सेलेक्ट करके उनका जाति का जो क्रमांक संख्या होगा आप यहाँ पे एंटर कर देना है। उसी तरीके से माता का नाम यहाँ पे इंग्लिश में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड का नाम आपको एंटर कर देना है और हिंदी में यहाँ पे उसी तरीके से आप यहाँ पे नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है और आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और आप यहाँ पे हाल ही में जो भी फोटो खिंचवाए होंगे उनको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, जिनका साइज बहुत ही कम होता है जो कि 5 KB में होता है, उसको आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद नीचे हम आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभिभावक, पिता या पति की स्थिति, मतलब उनका डिटेल्स यहाँ पे भरने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि आपके पिता कौन सा काम करते हैं, गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है, उनका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। अगर माता जी है तो आप उनका यहाँ पे भरना है। अगर आपके पति है तो उनका यहाँ पे डिटेल्स भरना है। अगर नहीं है कोई गवर्नमेंट में तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पति जो है या पिताजी जो है वो कोई गवर्नमेंट में काम करते हैं, जैसे कि संवैधानिक पद, जैसे कि वो मान लीजिए कि रेलवे में है तो यहाँ पे रेलवे यहाँ लिख देना है। पदनाम, रेलवे में कौन सा पोस्ट पे है उस पोस्ट का नाम यहाँ लिख देना है। कौन सा राज्य में काम करते हैं उनका यहाँ पे एंटर कर देना है और उनका पदनाम यहाँ पे एंटर कर देना है। और उनके बेसिक आय मतलब कितना पेमेंट मिलता है उसको एंटर कर देना है। नियुक्ति की मतलब कब वो ज्वाइन किए थे उनको डेट यहाँ सेलेक्ट कर देना है। और उम्र, जिस उम्र में सरकारी नौकरी में लगे थे उसको डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे माता जी का एड्रेस फिल कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर पति का यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर देना है। चलिए आप नीचे आ जाते हैं। संगठन का नाम, अगर आपके संगठन का नाम अगर अंतर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित जैसे नियुक्ति UN, WN, मतलब इसमें अगर कोई ये पर्सन अगर सम्मिलित हुए होंगे तो सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीधे स्क्रॉल कर देंगे। ज़्यादा केस में ये सब फिल नहीं करना पड़ता है, आपको सीधे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। और नीचे स्क्रॉल करके आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं जितना आय आ रहा है उसको आप यहाँ एंटर कर देना है। पेंशन से आय आ रहा है उसको आप एंटर कर सकते हैं। व्यवसाय से जो आय आ रहा है उससे आप एंटर कर सकते हैं, यानी बिजनेस से। और कृषि खेती बाड़ी से जो आपको आय आता है उसको आप यहाँ पे एंटर कर देना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे ITR फाइल करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो इसे नो कर सकते हैं हम। और उसी प्रकार से नहीं सेलेक्ट ही कर लेना है। आप कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैचमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये स्वयं शपथ पत्र जो होता है RTPS के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से प्रिंट करके उसे बेसिक फॉर्म होता है फिल करके आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे अटैचमेंट हम कर देते हैं। और यहाँ स्वघोषणा पत्र आ गया, यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन है। चलिए इसे एग्री कर लेना है। और यहाँ पे एरिया देख सकते हैं और यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन है, मतलब कैप्चा जिस प्रकार से दिया गया है कैप्चा को उसी प्रकार से आप यहाँ पे सबमिट कर देना है। और यहाँ पे नीचे सबमिट पे हमको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए एक OTP आ गया है मेरे मोबाइल नंबर पे, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP एंटर कर दिए और वेरीडेट पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा OTP यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। तो सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिए हैं, OTP और यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे फिल कर दिए। अब हम सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मैसेज आया है। यहाँ बता जा रहा है कि आप डिटेल्स वगैरह को सही से भर ले, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को सही से एक बार जांच कर ले, ताकि आपका जो भी डिटेल्स वगैरह हो आपको SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको डिटेल्स वगैरह आपको भेज दिया जाएगा। तो मेरा सब कुछ यहाँ पे ठीक है, तो हम ओके पे हम क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। तो अपना सारा डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सीधे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और अटैच एनेक्चर पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ एडिट वगैरह करना तो आप यहाँ से फिर से बैक जाके एडिट वगैरह आप कर सकते हैं, यानी सुधार वगैरह कर सकते हैं। चलिए अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अटैचमेंट पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है
और रेसिडेंस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ऑथ लेटर, सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमको अपलोड करना है। तो चलिए इस सारे डॉक्यूमेंट को वन बाय वन यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी या पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरा जेपीजी और पीडीएफ में ही है, चलिए इस पे क्लिक करेंगे और स्कैन पे क्लिक करते हैं। सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल कर लेना और यहाँ पे सेव एनेक्चर पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके का आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। इसी में आपको डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको किस डेट में आपको वहाँ पे अंचल पे जाना है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपना एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।